पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा काफी बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन हो। तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड में दो टाइप की प्रोविजन हो सकती है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। चार्ज 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 अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। दूसरी तरफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, खर्चों का हिस्सा है, प्रॉफिट में से चार्ज किया जा रहा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चों का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर प्रॉफिट होगा तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। अब यहां इस बात से दो बेसिक बातें और निकल कर आती हैं। क्या? अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये क्योंकि ये फिक्स नेचर का खर्चा हो गया है, इसका मतलब ये है प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों सिचुएशन में पे किया जा रहा है, तो ये खर्चा है और सभी खर्चों की तरह इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको चार्ज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है जब पार्टनरशिप डीड टोटली साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए या ना दिया जाए, प्रॉफिट है या लॉस है, कब दिया जाए, कुछ भी नहीं बताता, तो ऐसे में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भी नहीं। दूसरी सिचुएशन है हमें बताता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस पार्टनरशिप डीड में हमें बोलता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट ये नहीं बताता कि प्रॉफिट की सिचुएशन में दिया जाएगा या लॉस की सिचुएशन में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये कंफर्म नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। स्पेसिफिकली इस केस में हमारे पास तीन फर्दर केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर प्रॉफिट है तो हम पे कर देंगे, अगर लॉस है तो हम पे नहीं करेंगे। थर्ड केस में प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, तो ऐसे में हमारे प्रॉफिट जो है वो कम है एप्रोप्रिएशन से, देंगे बट एप्रोप्रिएशन रेशियो में देंगे। ये कैसे देंगे हम क्वेश्चन में आगे इसी वीडियो में डिस्कशन भी करेंगे। अब थर्ड केस बनता है हमारे पास जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन हो, चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, दोनों सिचुएशन में पे करेंगे ही करेंगे, तो हम बिल्कुल पे करेंगे, बट कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो इन तीनों सिचुएशन को हम बेसिकली हमारे पास अल्टीमेटली 5 सिचुएशन हो जाती हैं। 5 केसेस को हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख। तो यहां कैपिटल दी गई है 2 लाख कैपिटल एंड 1 लाख कैपिटल दी गई है रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द केसेस। हमें अलग अलग केस में बताना है कि हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट केस में हमें कहता है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड हमारी टोटली साइलेंट है तो हम नहीं देंगे। तो यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रोट डाउन किया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे तो 50,000 हमारे पास यहां पर हो जाता है। क्योंकि हमने यहां कुछ भी अगर चार्ज नहीं करना तो
हम 50,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर 50,000 बजाती है, तो 50,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी की कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर 3:2 में करें 30,000 और 20,000 हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस थोड़ा आसान होने वाला है। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो हर चीज आसान हो जाएगी। देखिए, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉस दिया गया। देखिए, हमें ये तो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बताता कि लॉस की सिचुएशन में देना है या नहीं देना, प्रॉफिट की सिचुएशन में देना है या नहीं देना। तो हम यहाँ लॉस है, लॉस की सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम यहाँ लॉस जो है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लॉस है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म में लॉस है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स का किया जाता है, लॉस का भी किया जाता है, बट इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ लॉस था टू बैलेंस रोट डाउन, जो कि हमारे पास लॉसेस थे 50,000। इस लॉस को हम बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में हम कर देते हैं 30,000 और 20,000, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने यहां 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में कहता है if the partnership deed provide the interest on capital 8% and the profit for the year is 50,000। हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट 50,000 है। तो यहां पर देखें तो अगर हमारी कैपिटल, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं यहां पर, इसको हम बाद में रफ भी कर देंगे, तो वर्किंग नोट ही जैसे बना लीजिए। तो हमारे पास यहां पर पहले कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख पर 8%, तो यहां पर 16,000 हो जाएगा और 1 लाख पर हमारे पास 8%, तो 8,000 हो जाएगा। ये 8,000 ये नहीं 16,000 यानी 8,000 24,000 हमारे पास आ जाता है। प्रॉफिट 50,000 है, एप्रोप्रिएशन 24,000 है, प्रॉफिट हमारे ज्यादा है एप्रोप्रिएशन से। इस केस में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय कर देते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज, और यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं ए और बी 16,000 और 8,000, टोटल 8,000 24,000 हो जाता है। अब जो 50,000 हमारे पास बचा है, 50,000 टोटल किया हमने, बैलेंसिंग फिगर निकाली, बैलेंसिंग फिगर 26,000 आती है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास 15,600 और 10,400 रुपए आ जाता है। तो इस केस में क्या था, पर्टिकुलरली इस केस में ये था कि हमारे पास प्रॉफिट जो थे वो ज्यादा थे हमारे एप्रोप्रिएशन से। नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा नॉर्मली होता ही है। तो अब देखिए इस केस में क्या दिया गया है, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 15,000 है। हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 16,000 ए के लिए और बी के लिए 8,000 था, तो टोटल 24,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बनता है। बट यहां पर हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक नई चीज लेकर आएंगे, हम 16,000 का और 8,000 का रेशियो बना लेंगे। इसी को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। यहां हम एप्रोप्रिएशन रेशियो बना लेंगे, जो एप्रोप्रिएशन रेशियो 2:1 बनता है। इस 15,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ए को 15,000 का 2/3 और बी को
15,000 का 1/3 मिल जाएगा। इस तरह से इसे 10,000 और 5,000 मिल जाएगा। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो यहां पर लम सम अमाउंट हम दे रहे हैं, तो यहां कहां दे रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही दे रहे हैं। प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट कम है, इसलिए सबसे पहले हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन किया 15,000, क्योंकि अब प्रॉफिट हमारा कम है, तो इस कम प्रॉफिट को ही हम एप्रोप्रिएशन रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ए और बी को दे देते हैं, जो कि हमारे पास 10,000 और 5,000 टोटल 15,000 बन जाएगा। इस तरह से हम यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे जब हमारे प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से। अब देखिए हमारी नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या दिया गया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो अब देखिए केस नंबर हमारे पास 5th क्या है। 5th केस में कहता है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म लॉसेस में भी इन्वॉल्व हो। मींस कहने का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों सिचुएशन में अगर देना है तो ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, ये खर्चों का हिस्सा है। अगर ये खर्चों का हिस्सा है तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। और प्रॉफिट हमारे पास क्या है, इन द फर्म लॉस, एंड द प्रॉफिट हमारे पास क्या है, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, तो इसको बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 15,000 है, और यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का चार्ज कर लेते हैं जो कि 16,000 और 8,000 है, टोटल 24,000 हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें यहां पर, तो इस तरह से देखें तो ये नेट लॉस आ चुका है, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहीं पर कर सकते हैं। हमें इस लॉस के लिए हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इस लॉस के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो लॉस हमारे पास कितना बच जाता है, टोटल लॉस 9,000 आ जाता है। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो में, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास 3/5 और 2/5 तो रहता है 5,400 और 3,600। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड महसूस होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।